ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के अस्त होने पर क्या प्रभाव रहेगा धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से अब समझें, ग्रहों का योग बड़ी विचित्र स्थिति में बना हुआ है। इस आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से हम लगातार आपके साथ रहते हैं और आपकी राशियों पर जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो समय समय बताते रहते हैं। इस वक्त शनि महाराज जो अस्त होने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या कुछ करेंगे वो आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से अभी जो है वो विशेष तौर पर आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं। तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। तृतीय भाव विशेष तौर पर ऐसा इंपॉर्टेंट भाव है कि जिसके द्वारा आप जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण होने का मार्ग आगे निकलता है। आप विचार करते रहें, बहुत सारी चीज़ करते रहें, लेकिन जब तक कार्य को आरंभ करने के लिए पराक्रम नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य संपादित नहीं होगा। वही भाव पुरुषार्थ का है, साहस का भाव है, भाई का भाव है, मित्र का भाव है, पार्टनर का भाव है। और वहाँ शनि महाराज पिछले करीब 1 साल से चल रहे हैं, जब से आपकी साढ़े साथी खत्म हुई है, और पुरुषार्थ वाले भाव में सुंदर तरीके से नए पुरुषार्थ को देने के योग बना रहे हैं। लेकिन शनि की जो चाल है ना, बहुत धीरे धीरे है। शनि बहुत लंबे समय तक 2.5 साल लगते हैं शनि को एक राशि पूरे करने के लिए। तो जब साढ़े साथी खत्म हुई उसके बाद लोग कहते हैं साढ़े साथी खत्म होने के बाद नई साहस के साथ नया साहस तो आया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है वो धीरे धीरे कार्य हो रहे हैं। और समस्या क्या थी कि शनि महाराज आपके भाग्य को सुला रखे थे। शनि महाराज आपके भाग्य, क्योंकि दृष्टिदार है, शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है। और ऐसे में शनि महाराज जो हैं वो सप्तम दृष्टि पे, यानी सप्तम भाव अपने जहाँ बैठते हैं वहाँ सप्तम दृष्टि पे, यानी आपके नवम भाव पे, भाग्य पे दृष्टि डाल रखे थे और भाग्य को जगाने के रास्ते नहीं दे रहे थे। तो साढ़े साथी खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए ये बनी हुई थी। भाग्य से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रॉपर्ली सही समय पर दे नहीं रही, तो थोड़ा सा दिक्कत। जब भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम शास्त्र कहता है, और भाग्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य सुला दिया शनि महाराज ने। और वहाँ उनके पिताजी की राशि पड़ी है, शनि की पिता पुत्र के साथ ऐसा योग है। अब हमें दिखाई देता है कि 1 महीना आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ वाला दिखाई देता है। इस शनि की दृष्टि से जो भ्रम उत्पन्न होता है, दृष्टि का दोष जो होता है, उससे निवृत्ति का मार्ग आपके लिए चाहे 35 दिन के लिए प्राप्त हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से यदि सही रूप से आप कार्य कर लें, बुद्धिमानी के युक्ति के तारीख कार्य कर ले, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। शनि महाराज अभी 1.5 साल यहीं रहने हैं, अभी मई 2025 तक ही रहने हैं, लेकिन अभी अस्त हो रहे हैं और फिर अगले साल फिर अस्त होंगे। तो यानी इस खराब प्रभाव में भी जो भाग्य को सुलाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, उसमें भी बीच बीच में विंडोज आती रहेंगी। तो अब जो शनि महाराज के जो अस्त होने के योग बन रहे हैं वो सूर्य के कारण से शनि अस्त होते हैं। जब सूर्य के विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ 14 अंश का फर्क रह जाता है, तब शनि महाराज सूर्य के सन्निकट आते ही अस्त हो जाते हैं। जो 11 विशेष तौर पर हम 13 फरवरी को जब सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, उससे पहले ही 2 दिन पहले 11 फरवरी को शनि हो जाएंगे अस्त। लेकिन सूर्य का जब परिवर्तन होकर आपके पंचम भाव, जो विशेष तौर पर तृतीय भाव में शनि के साथ सूर्य का योग बनेगा, अस्त शनि के साथ सूर्य का योग बनेगा, ये एक तरह से भाग्य को जगाने का रास्ता बनाएगा। क्योंकि सप्तम दृष्टि से सूर्य की दृष्टि जो है वो अपनी राशि घर पे पड़ेगी और वहाँ वो भाग्य का स्थान है और वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नया रास्ता देने के अच्छे रास्ते आपके लिए बना सकता है। तो ऐसे में आप भाग्य से बहुत बढ़िया लाभ लेने के योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। साथ साथ संतान की प्रगति, बुद्धि में सही रास्ते, यदि हम पराक्रम कर रहे हैं और उसके बाद भी शनि महाराज का जो प्रभाव चल रहा था आपकी राशि के अनुसार, यदि हम बात करें तृतीय भाव में शनि बैठकर पंचम भाव को देख रहे थे, उसके बाद विशेष तौर पर नवम भाव को देख रहे थे, और फिर इन दोनों भावों में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बना रखे थे। चाहे वो विद्या, बुद्धि, संतान के लिए कष्ट देने के योग बना रहे हो, चाहे वो विशेष तौर पर आपके भाग्य से लाभ, धर्म से दूर करने का योग बना रहे थे। तो ऐसे में एक बात मान लीजिए, शास्त्र के अनुसार से धर्म से जितने दूर होंगे शनि महाराज, उतने ज़्यादा आपको विशेष तौर पर कष्ट देने के योग बनाएंगे। धर्मरत रहने का हमको प्रयास करना चाहिए। कई बार हम पुरुषार्थ की तरफ, कई बार इस संसार के अंदर कलयुग का प्रभाव चल रहा है। बहुत सारे लोग कर्म के अनुसार से कहते हैं हम धर्म से दूर रहेंगे। धर्म युक्त कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ना। धर्म युक्त कर्म नहीं करोगे तो वो अधर्म माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो शनि की दृष्टि जब शनि पंचम भाव, तृतीय भाव में आते हैं तो वो धर्म पे दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे में लोग बहुत सारे हमने देखे हैं कि बस ठीक है, टेम्परेरी पॉइंट पर बस नमस्कार कर देते हैं, भगवान को, धर्म को समझने का प्रयास नहीं करते हैं।
और धर्म युक्त, धर्म का मतलब परमात्मा नहीं है, धर्म का मतलब सही मार्ग है। तो इस बात को आपको समझते हुए कार्य करने का चाहिए। जो नवम भाव है वो धर्म का और भाग्य का भाव माना जाता है, परमात्मा का भाव नहीं माना जाता। तो केवल कई लोग ऐसे होते हैं कि परमात्मा की उपासना कर लेते हैं, वो कहते हैं धर्म मार्ग हो गया, नहीं, धर्म का। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि शनि महाराज के अस्त होने से आपके लिए एक रास्ता नया खुलने के योग बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस पुरुषार्थ को लगातार जगाए रखने का प्रयास करें। अटेम्प्ट में भी कमी, शनि का अस्त होना इस वक्त अटेम्प्ट में कमी आने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए केवल आपको सही दिशा में कार्य करने का प्रयास करना है, लगातार अपने आप को जगा के रखना है, और तब विशेष तौर पर इस ग्रहों का प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से आपको भाग्य से लाभ मिलने के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज का वैसे विशेष तौर पर आपके लिए 7.5 के बाद से धीरे धीरे ग्रोथ का पीरियड शुरू हुआ है और वो आपके लिए बड़ा अच्छा सा समय रहेगा। लेकिन शनि का उपाय आपकी राशि के अनुसार से आपको लगातार करने की ज़रूरत है, क्योंकि उदय होने के बाद भी शनि महाराज की दृष्टि फिर भाग्य पर पड़ जाएगी और फिर भाग्य को सुलाने का प्रयास शनि की दृष्टि करती रहेगी वहाँ पर। तो ऐसे में लगातार शनि के उपाय करने की ज़रूरत है। शनि के स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। ऐसे में इस बात का यदि आपने मान लिया तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। हनुमान चालीसा को तो विशेष तौर पर गांठ बांध लीजिए। देखिए शनि पुरुषार्थ वाले भाव में बैठे हैं। हनुमान जी भी एक बार पुरुषार्थ अपना करना भूल गए थे, शक्ति हिम्मत भूल गए थे, तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान कराया, और हनुमान जी जब अपनी शक्ति का भान करके आए तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने असंभव कार्य को भी पूर्ण करके दिखाया। तो सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए आप। धनु राशि वालों के लिए इस वक्त सुंदरकांड का पाठ हमें दिखाई देता है कि यदि ये लगातार करते रहेंगे तो आने वाले जो शनि का 1.5 साल है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग्य से आपको, ईश्वर कृपा से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। तो आपके लिए सुंदरकांड बहुत बढ़िया, हनुमान जी की उपासना आपके भाग्य को जगाने का प्रयास करती रहेगी 1.5 साल के लिए। लेकिन इस समय विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं शनि के अस्त होने का प्रभाव, तो वो आपके लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ को देने वाला है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ से भागिएगा मत। कई चीज़ों में पुरुषार्थ में कमी आने के योग बनेंगे, अटेम्प्ट करने में कमी होगी, तो उससे आपको बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में ये बृहस्पति जो शनि का मूवमेंट है वो आपके लिए अच्छा ही है। और एक अच्छी बात और होने जा रही है कि शनि के अस्त होने से बृहस्पति महाराज पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। बृहस्पति महाराज जब से परिवर्तित होकर आए हैं अप्रैल 2023 से, वो लगातार शनि की दृष्टि में चल रहे थे। और शनि की दृष्टि में चलने से पंचम के बृहस्पति लाभ देने के लिए, ना भाग्य में लाभ देने के योग बना रहे थे, ना वैसे आपके पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के योग बना रहे थे। तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि शनि के अस्त होने से बृहस्पति पूरी तरह से खुलकर अपना काम कर पाएगा। और बृहस्पति इस वक्त परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मई में तो परिवर्तन की तरफ चला जाएगा, उससे पहले पहले अपना रंग दिखा के जाएगा बृहस्पति, अपना प्रभाव। जो कहा जाता है ना कि बृहस्पति विशेष तौर पे सबसे बढ़िया ग्रह माना जाता है, तो वही समय आपके लिए दिखाई देता है कि हमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में बृहस्पति के प्रभाव को पूर्ण करने के लिए यदि आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते करते, हनुमान जी की उपासना करते करते यदि साथ साथ एक काम और कर लें, हल्दी का टीका या केसर का टीका नित्य प्रति लगा लिया करें, तो हमें दिखाई देता है कि 1 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से आपको और बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हम ग्रह गणनाओं को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं। गोचर के अनुसार तो ग्रहों को बहुत इस रूप से समझा सकता है, लेकिन जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से व्यापक अध्ययन की जरूरत होती है कि ग्रह की दशा महादशा क्या चल रही है, कैसे चल रही है। यदि उसको अच्छे से समझ लिया जाए तो बहुत सारे रास्ते हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर जीवन का लाभ ले सकते हैं।